जुजुत्सु काइसन सीजन 3 शुरू हो चुका है। 2 एपिसोड इसके एक साथ आ चुके हैं एंड इट वाज ग्रेट, इट वाज फैबुलस। हर एक एंगल से जो सिनेमैटिक ट्रीटमेंट दी गई है इसे, हर एक तरीके से जो सिनेमैटिक विजुअल प्रेजेंटेशन है, कमाल, बेहतरीन। क्यों? क्योंकि ये सिनेमा में रिलीज हुआ था लास्ट सीजन के 2 एपिसोड, और इन 2 एपिसोड को साथ में मिला करके थिएटर में रिलीज किया गया था। इंडिया में भी हमें देखने को मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला, रिलीज ही नहीं हुआ इंडिया में। और फाइनली क्रंची रोल में जाकर तुम अब ये 2 एपिसोड एक साथ देख सकते हो, और कमाल, मजा आ गया। हर एक एंगल से बेहतरीन एनिमेशन, कमाल का। जो मेटाफर्स यूज किए गए हैं, चाहे शुरुआत में 15-20 सेकंड तक बस यूजी अपने हाथ ही धो रहा है, उसके बाद जब उसके सीढ़ियों से उतरने वाले सीन है, हर एक चीज से इतने बेहतरीन तरीके से हमें यूजी की मेंटल स्टेट को दिखाया जाता है कि जो जो शिबुया में हुआ था, जो सुकुना ने किया था, उसकी वजह से यूजी अभी तक कितना स्कार्ड है, कितना मेंटली एक ऐसे जोन में जा चुका है जहां पर हर चीज को लेकर के वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, जिसको हम आगे भी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं जब यूता, यूजी और फुशिगोरो साथ में मिलकर के बात कर रहे होते हैं कलिंग गेम्स की। हाँ, कलिंग गेम्स को यहाँ ऑफिशियली बता दिया गया है कि वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पर कलिंग गेम्स के चक्कर में जो फुशिगोरो की बहन है, वो जो कोमा में थी, वो भी इन सारी चीजों में घसीटी जा चुकी है। और यहाँ पर हमें रूल्स पता चलते हैं कलिंग गेम्स के। कई सारे रूल्स हैं, 19 दिन तक ये सारी चीजें चलेंगी, और आखिरी में जो बचेगा वो सारी चीजें कंट्रोल करेगा इस जुजुत्सु वर्ल्ड की, या तो गेटो या फिर हाँ, हमारे अपने लोग फुशिगोरो, यूजी। और यहाँ पर इंडिकेट किया गया है आखिर में कि कैसे कुशिगागी दोबारा शायद अब नहीं रही हमारे बीच में। हालांकि यहाँ अगर थोड़ा सा स्पॉइलर की बात करूं, तो जो एंडिंग थी, मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन जो मांगा की एंडिंग है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं मुझे। जैसा कि माई हीरो एकेडमिया में भी थे, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है माई हीरो एकेडमिया में फाइनल सीन्स को, मुझे बहुत पसंद आया। वही उम्मीद मैं जुजुत्सु काइसन के साथ भी लेकर चल रहा हूँ कि शायद एनिमे में जो एंडिंग मुझे प्रॉब्लम थी मांगा से, वो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो भाई साहब, जिस तरीके का एनिमेशन है, जिस तरीके से यूजी बस लड़ रहा है रिलेंटलेसली इन सारे कर्सेस के साथ, उसका प्रेजेंटेशन इतना कमाल का है। और पता चलता है कि मापा का फेवरेट एनीमे इस वक्त जुजुत्सु काइसन ही है। और इट वाज सो फन टू सी ऑल दोस एनिमेशंस एंड फाइट सीन्स जो हमें वन पंच मैन सीजन 3 के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, ये राहत दिलाता है। जुजुत्सु काइसन का सीजन 3, ये सिर्फ 2 एपिसोड आपको राहत दिलाते हैं। हालांकि अब और भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं, और भी नए लोगों को पावर्स मिलने वाली हैं, और वो सब आकर लड़ेंगे इस कलिंग गेम्स में। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ अब कि ये कैसे दिखाते हैं। क्योंकि जो मागी का कजिन था, उसका ज़्यादा कुछ था नहीं मांगा में, उतना जिस लेवल में यहाँ एनिमेशन में दिखाया गया उस लेवल में मांगा के अंदर नहीं था। तो हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ों को भी और ज़्यादा एनहेंस करके और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हमें दिखाया जाए। अभी तो माकी का जो पूरा सीक्वेंस आने वाला है, जिन्होंने मांगा पढ़ा है उनको पता होगा। मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि ये माइकी के उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे एक्ट को कैसे दिखाते हैं। जो माँ की कहर बरसाने वाली है, वो देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर एनीमे में उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि जब मैं मांगा वहीं पढ़ रहा था, मेरा दिमाग फट गया था कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो कि अभी अगले एपिसोड या फिर 4th एपिसोड में आ ही जाएगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द होल माकी एक्शन,
बाकी तुम बताओ, तुम किस चीज के लिए एक्साइटेड हो? क्योंकि अब तो भाई मापा ऑल आउट जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जस्ट बिकॉज ये मूवी में दिखाने वाला सीन था, एपिसोड जो 2 थे, उसकी वजह से इसके टॉप टियर एनिमेशन है। बाकी मैं हग ना दे, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे सामने लाते हैं। और माकी के लिए तो मैं एक्साइटेड हुई। तुम बताओ, तुम किस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए एक्साइटेड हो? ओके बाय।